टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसे 3 ज़बरदस्त एआई टूल्स को सीखेंगे जिसको आप टेक्स्ट देकर एआई में जनरेट करवा सकते हैं। इन इमेजेस को आप अपने ब्लॉग्स, अपनी प्रेजेंटेशंस, अपने चैनल्स में यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इशू ऑफ कॉपीराइट। तो आइए सीखते हैं इन टूल्स को और देखते हैं हम किस तरह से इन टूल्स से अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले अब आप लोगों ने अपना जो है वो ब्राउज़र ओपन कर लेना है जो भी आप लोगों के पास मौजूद है। तो हमारे पास यहाँ पे क्रोम मौजूद है तो हमने खोल लिया है। इसमें आपने सबसे पहले जो है एआई जनरेटर के हिसाब से आपने पहले हमारे पास फर्स्ट पे आता है नाइट कैफ़े। नाइट कैफ़े को आपने लिख के सर्च कर लेना है, नाइट कैफ़े इमेज जनरेटर। ये हमारा जो है टूल है एआई इमेज जनरेटर का। तो इसमें फर्स्ट पे हमारे पास जो है ये पहला लिंक जो आपको शो हो रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप ये लिंक क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। माई क्रिएशंस का है, मॉडल्स का है, एक्सप्लोर का है, क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। इस तरह यहाँ पे नोटिफिकेशन और जो प्रोफाइल आपने क्रिएट की है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही आते हैं, आप क्या करेंगे सबसे पहले अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है हमारी लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में, और राइट साइड पे हमें जो है वो एक इमेज शो हो रही है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे आप मल्टीपल इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटली जो है ये फ्री एक सॉफ्टवेयर है नाइट कैफ़े के नाम से, जिसमें आप जो है टेक्स्ट देकर एक जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग में इमेज जनरेट करवा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह का एक टेक्स्ट लिखें, आप पर्सन ईटिंग ड्राई फ्रूट, सिटिंग ऑन अ चेयर, हैविंग टेबल अप फ्रंट, या हम हैविंग टेबल ना लिखें और जस्ट हम इतना ही एक टेक्स्ट इसको दें और उस पर हम इसको स्टाइल हम अपना चूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है नाइट कैफ़े है, आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट जो भी आपको इसमें से अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला चूज़ किया हुआ है, और उसके बाद आप नंबर ऑफ़ इमेजेस चूज़ कर सकते हैं कि एक जनरेट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी जनरेट हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आप देखें, हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए क्या करेगा, यहाँ पर राइट साइड वाले हमारे एरिया में इमेज जनरेट कर देगा। तो ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा इमेज जनरेट करने में, क्योंकि एक एआई टूल है तो इसने इमेज को जो है हमारे टेक्स्ट के हिसाब से जनरेट करना है। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो है हमें ये इमेज शो हो गई है। ठीक है, इसने हमें जो है एक इमेज क्रिएट करके हमें दिखा दी है। और इसी तरह अगर आप राइट साइड पे देखें तो जो इमेजेस हम टेक्स्ट देके क्रिएट करवाते जाएंगे वो हमारी क्रिएशंस में आता जाएगा। जैसे अभी हमने इसको ये वाला टेक्स्ट किया जिसमें हमने टेबल की बात नहीं की, तो इसने हमें एक इमेज दी जिसके अंदर सिर्फ ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं और अ पर्सन ईटिंग ड्राई फ्रूट। ठीक है, ये वाली इमेज जनरेट करवाने के लिए हमने जो टेक्स्ट दिया था उसमें हमने टेबल को भी मेंशन किया था। इसी तरह आप डिफरेंट जो है टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर डिफरेंट एआई इमेज जनरेट करवा सकते हैं। एक भी जनरेट करवा सकते हैं और मल्टीपल भी जनरेट करवा सकते हैं। आप इस इमेज को कॉपी कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसे अपने ब्लॉगिंग के जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब की वीडियोस में, शॉर्ट्स में, या जहां आपने इसको इस्तेमाल करना हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप नेक्स्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं जो कि एआई इमेज जनरेटर के लिए है, जिसका नाम है design.ai, जो कि हमारी इमेज जनरेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे ही हमने सर्च किया तो आप देख रहे हैं सबसे पहले हमारे पास लिंक ही इसका आया है design.ai का। तो हम इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ से ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे एक बार लॉगिन कर लेना है ताकि आपके पास जो है आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो भी सेव रहे। और इसका भी इसी तरह का सेम प्रॉम्प्ट है कि हमने यहाँ पे जो है टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट देने के बाद हम इसको जनरेट करेंगे और ये हमें उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो भी एआई इमेज है वो जनरेट करके ले आएगा। अब आप देख रहे हैं कि जब हमने लास्ट टाइम इस टूल में इस इमेज को जो है यूज़ किया था, हमने ये वाला इसको टेक्स्ट दिया था, उसने हमें इस तरह की एक इमेज जनरेट करके दे दी थी। अब हम यही सिमिलर टेक्स्ट जो है वो इस एआई टूल में यूज़ करेंगे देखने के लिए कि कौन सा टूल जो है वो हमें बेटर रिजल्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये देख रहे हैं आप, हमने सेम वही टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद हम इसको जनरेट कर रहे हैं। अभी जनरेटिंग का प्रोसेस है, एटलीस्ट ये 30 सेकेंड्स लेता है जनरेट करने में एआई इमेज। आप देख रहे हैं ये एक इमेज जनरेट करके ले आए हमारे पास, बल्कि इसने हमें जो है वो 3 ऑप्शंस दिए इमेज के
जिसमें ये इसने फर्स्ट पे दिखाया कि एक इस तरह की इमेज आई है, सेकंड पे इस तरह की, थर्ड पे इस तरह की। तो ये हमें डिफरेंट जो है वो इमेजेस ला के दे रहा है उसी टेक्स्ट से रिलेटेड। हमने लास्ट टाइम देखा, जब हमने प्रीवियस उसमें देखा तो हमें वहाँ पे चूज़ करना पड़ रहा था ऑप्शन कि आपने जो वो एक इमेज लेनी है, 2 इमेज लेनी है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, जब हमने इसको टेक्स्ट दिया इस टूल को design.ai को, तो इसने हमें जो है वो मल्टीपल इमेजेस ही ला कर दे दी हैं। इसी तरह आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अपने ब्लॉगिंग के आर्टिकल्स में यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे भी आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। और अभी आप देखेंगे कि इसने जो हमें रिज़ल्ट दिया था प्रीवियस वाले ने इस तरह का कुछ दिया था, और ये हमें जो है वो इस तरह का रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इसको यहाँ मेंशन कर देते कि फ्लावर्स किस कलर में हो, ठीक है, बैकग्राउंड किस तरह का हो, तो ये हमें वो भी प्रोवाइड करता। नेक्स्ट और जो थर्ड टूल है हमारा वो है ओपन आर्ट के नाम से है। ये एक AI इमेज जनरेटर टूल है जो कि ओपन AI ने ही हमें प्रोवाइड किया है। इसका लिंक आ रहा है, आपने यहाँ से इसको ओपन कर लेना। ओपन लेने के बाद आपने जो है यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जिसमें आप क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जो आपने जनरेशन्स का काम किया वो आपको राइट साइड पर शो हो रहा है। यहाँ पर आप उसको एल्बम में ऐड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अब आप लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं हमें एक प्रॉम्प्ट जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट था जिसको हमने प्रीवियस में भी डाला था उसकी इमेज देखने के लिए, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, उसी टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम वही डाटा लिख रहे हैं कि हमें उसी तरह के जो है वो लोग चाहिए, और इस तरह से। तो आपने भी जो भी आपकी ज़रूरत के मुताबिक होगा, या जो भी आपको इमेजेस चाहिए होंगी, आपने भी उसी डाटा को यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, आप उस टेक्स्ट को लिखने के बाद यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे राइट साइड पे आपको आपकी जो AI इमेजेस हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो ये हमें आप देख रहे हैं कि आप मैक्सिमम में 2 इमेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं राइट साइड पे। तो ये टूल टू टूल वेरी करता है कि कहीं पर एक इमेज है, कहीं पर 2 इमेजेस हैं, कहीं पर मल्टीपल आ रही हैं हमारे पास। तो आप देख रहे हैं इसने हमें राइट साइड पर 2 इमेजेस जनरेट करके दे दी हैं। तो ये इमेजेस कुछ इस तरह की लग रही हैं हमें, और इसी तरह आप इसे प्रॉम्प्ट में से कॉपी कर लें, डाउनलोड कर लें, पब्लिश कर लें, एडिट भी कर सकते हैं हम इसको, और इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको देखें मतलब तीनों टूल्स का कंपैरिजन करें तो आपको खुद भी ये चीज़ पता चलेगी कि जो सबसे बेहतरीन टूल है इस टाइम जो हमारे सामने है वो हमारा नाइट कैफ़े का है, क्योंकि इसने हमें ज़्यादा अच्छी और बेहतर और क्लियर इमेजेस प्रोवाइड किया बनस्बत design.ai और ओपन AI के। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को देख लेना है, अपनी जो भी आपका टेक्स्ट है, प्रॉम्प्ट है, उसके हिसाब से आपने उसको यूज़ कर लेना है, और जो भी आपको बेहतर लगे। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने तीनों ही टूल्स पे वर्कआउट किया, हमने सिमिलर टेक्स्ट ही तीनों को प्रोवाइड किया ताकि हम देख सकें कि किस तरह की इमेजेस ये हमें ला कर दे रहे हैं। ठीक है, ये किस तरह की इमेजेस ये AI के थ्रू हमें जनरेट करके दे रहे हैं। तो जिस तरह का अगर आप देख सकते हैं हमारे सामने ये वाली इमेज भी मौजूद है, ये वाली इमेजेस भी मौजूद हैं, और इसी तरह हमारे पास नाइट कैफ़े की इमेज भी मौजूद है। अगर आप इमेजेस के हवाले से देखें, जिस तरह का हमने टेक्स्ट प्रोवाइड किया था, तो आप देख सकते हैं कि जो नाइट कैफ़े ने हमें इमेजेस ला कर दी हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि इसमें जो क्वालिटी इमेज थी वो भी ज़्यादा अच्छी है, थोड़ी आर्टिस्टिक इमेज भी है, बैकग्राउंड भी परफेक्ट है। तो इन्हीं फीचर्स की वजह से जो है वो नाइट कैफ़े एक ज़्यादा बेहतर AI इमेज जनरेटर टूल है। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन सा टूल सबसे बेहतर लगा। अब हमने ये देखना है कि जिन टूल्स को हमने अंडरस्टैंड किया है और उनको सीखा है, तो हम उनसे किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर फाइवर को ओपन किया, जिसमें हमने AI इमेज जनरेटर के हिसाब से देखा। तो ये देख रहे हैं लोगों ने यहाँ पर गिग्स बनाई हुई हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से उनके पास ऑर्डर आ रहे हैं। और दूसरा ये कि ये लोग मिनिमम जो है वो एक ऑर्डर पर $30 से $40 ईजिली कमा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग बिगनर हैं और आप यहाँ पर अपनी गिग बनाते हैं, तो आप अगर इनसे कम प्राइस पे रखेंगे तो आपकी ज़्यादा सर्विसेज जो है वो सेल आउट होंगी। इसी तरह आप अपवर्क पे देखें, यहाँ पर जब हमने इसको सर्च किया यहाँ पर AI इमेज जनरेटर को, तो ये डिफरेंट हमारे पास लोग आ रहे हैं जिन्होंने 86% जो है जॉब सक्सेस की में, 100% जॉब सक्सेस की में है, और इन लोगों का जो वो रेट है वो $30 जो है वो पर आवर के हिसाब से है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और इन लोगों की तरह अपनी जो है सर्विसेज दे सकते हैं। सिमिलरली फ्रीलांसर पे अगर आप जाना चाह रहे हैं, यहाँ पर इसका आप थोड़ा सा अगर लर्न करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर आपने किस तरह से प्रोफाइल क्रिएट करनी है। यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद अगर आप AI इमेज जनरेटर के हिसाब से देखते हैं, तो जो लोग पहले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो लोग आप देख रहे हैं कितना सक्सेसफुल यहाँ पर काम कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं। तो पर आवर के हिसाब से यहाँ पर भी 20, 30 या $50 इस तरह से चलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, अपने बारे में यहाँ लिखें, जो टूल्स को आपने लर्न किया उनके बारे में यहाँ मेंशन करें और अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।